वेलकम टू डेक्स्टर्स क्लासेज। मैं जसबी। इसराइल की स्थापना को 72 साल हो चुके और इन 72 सालों में सिर्फ 2 अरब देशों जॉर्डन और मिस्र के द्वारा ही अब तक इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप किए गए हैं। लेकिन अब तीसरा अरब देश यूएई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन इसराइल के साथ डेवलप करने जा रहा है। 13 अगस्त 2020 को इसराइल और यूएई के बीच में ऐतिहासिक शांति समझौता हो चुका है, जिसे अब्राहम अकॉर्ड नाम दिया गया और इस समझौते को अमली जामा पहनाने में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा प्रमुख भूमिका निभाई गई है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप का कि ह्यूज ब्रेक थ्रू टुडे, हिस्टोरिक पीस एग्रीमेंट बिटवीन आवर टू ग्रेट फ्रेंड्स इजराइल एंड यूएई। तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो हिस्टोरिक पीस समझौता हुआ है दोनों ग्रेट फ्रेंड इजराइल और यूएई के बीच में, ये एक ह्यूज ब्रेक थ्रू है आज के समय में। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो हम इसी पर डिस्कस करेंगे कि क्या इजराइल के प्रति अब अरब देशों की कंप्लीटली पॉलिसी बदलती जा रही है, और यदि ऐसा पॉलिसीज़ में बड़ा चेंज आता है तो क्या आने वाले समय में पश्चिमी एशिया की जियोपॉलिटिक्स चेंज लेगी। तो इसी के ऊपर हमारे आज के वीडियो में कंप्लीटली एनालिसिस, और ये भी हम देखेंगे कि इस समझौते से भारत को कितना फ़ायदा होने वाला और अमेरिका के लिए कितना उपयोगी है। तो बने रहेगा वीडियो में। अब यहाँ पर सबसे पहले ये देख लीजिए कि हम बात कर रहे हैं कि ये अरब देशों का तीसरा अरब देश है जिसने इजराइल के साथ ये समझौता, क्योंकि 1948 में इजराइल की स्थापना, और इजराइल की स्थापना होते ही अरब देशों ने इसे अमान्य कर दिया था। उन्होंने ये कहा था कि अरब ज़मीन के ऊपर इजराइल बनाया गया, इसलिए हम इसे मान्यता नहीं देंगे, और जिसके विरोध में अब तक इजराइल और अरबों के बीच में मुख्य रूप से 4 युद्ध हो चुके हैं, जिसमें 1948, 1956, 1967 और 1982 में। और इनमें से जो 1967 का युद्ध है वो सबसे निर्णायक युद्ध कहा जाता है, क्योंकि ये 6 डे वॉर था, जिसमें पूरे अरब जगत को इजराइल के द्वारा कड़ी टक्कर देते हुए यहाँ पर इसके गाज़ा पट्टी पर ही कंप्लीट रूप से अधिकार कर लिया गया था। और उसके बाद में लंबे समय तक हालांकि अरब देशों के द्वारा डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप नहीं किए गए, लेकिन फिर 1979 में सबसे पहले मिस्र के द्वारा और फिर 1994 में जॉर्डन के द्वारा डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए। और 1979 में आपको याद होगा कि यहाँ के जो सैदत अनवर थे मिस्र के राष्ट्रपति, तो उनका इसके विरोध में असैसिनेशन भी हो चुका है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा मैप में निहारिएगा कि यहाँ पर आप भारत के पश्चिम में यदि आप जाएंगे तो ये जो पूरा पश्चिमी एशिया है, खाड़ी देश, ये आता है यूएई। तो यूएई के और पश्चिम में जाइएगा तो यहाँ पर आता है मेडिटेरियन सी में आता है, यहाँ सर्किल में देख पा रहे होंगे यह इजराइल के पूर्व में आता है जॉर्डन, और इजराइल के उत्तर में आता है लेबनान और सीरिया, और जस्ट इसके दक्षिण में आता है इजिप्ट। तो ये पूरा का पूरा अरब देशों से ही इजराइल घिरा हुआ है। और ये जो ग्रीन कलर देख पा रहे हो पूरे मैप में, तो ये कंप्लीटली वो देश है जिनके द्वारा इजराइल को मान्यता दे दी गई है। यानी कि कुल यूएनओ के 193 देशों में से 163 देशों के द्वारा ही इजराइल को मान्यता दी गई है, और शेष 116 देशों मात्र 16 देशों ने अभी तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है, जिसमें अधिकांश मुस्लिम देश हैं। और इनमें से जैसे यदि आप यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो ये लाइट कलर में, जैसे आप इंडोनेशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और वेरियस दूसरे देश हैं, यूएई है, सऊदी अरब है, अब तक हम बात कर रहे, तो इन देशों के द्वारा इजराइल को मान्यता नहीं दी गई है। तो यहाँ पर आप जो ये देख रहे होंगे कि ये डार्क कलर में है, तो ये कलर है, वो कलर हैं जिन्होंने वापस इसकी मान्यता अपनी वापस ले ली थी, और जैसे रेड कलर में वो है जिन्होंने रिलेशंस को कट कर दिया। तो यहाँ पर आप ये कम्प्लीटली मैप में देख पा रहे हो, और ओवरऑल मोटा देखें तो 163 देशों के द्वारा मान्यता दी गई है, 16 देशों के द्वारा अभी तक इजराइल को मान्यता नहीं दी गई है। अब बात कर लेते हैं समझौते में हुआ क्या है। देखिए, इस समझौते में प्रमुख रूप से पहली बात तो ये हुई है कि अब दोनों देशों के बीच में डिप्लोमेटिक टाइड होंगे, और फिर दोनों देश एक दूसरे के यहाँ अपना क्या बोलते हैं कि उच्चायोग स्थापित करेंगे, यानी कि दूतावास को डेवलप करेंगे। जैसे भारत के द्वारा 1992 में अब पहली बार दूतावास इजराइल के अंदर स्थापित किया गया था। तो ऐसे ही यदि हम बात करें, और फिर इजराइल हालांकि देखिए काफ़ी लंबे समय से ये योजना बना रहा है कि जल्द ही वे वेस्ट बैंक
को, जो कि फ़िलिस्तीन का पूर्वी हिस्सा है जिसको हम वेस्ट बैंक बोलते हैं, तो इसे अनेक्स करने की योजना बना रहा था। और जब अब ये दूसरी बार जो चुनकर आए बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में, तो उनका प्रमुख मैनिफेस्टो में यही था कि जल्द ही हम इसको कम्प्लीटली अब इजराइल का हिस्सा बना लेंगे। लेकिन इस समझौते के तहत उनके द्वारा वेस्ट बैंक को अनेक्स करना का जो एक बार जो ये जो हिस्सा है उसको प्लान है टाल दिया गया है। लेकिन उनके द्वारा ये भी कहा गया कि हम इस समझौते के तहत हम हमारी पॉलिसी नहीं बदलेंगे, हमारा अधिकार वही रहेगा। और इजराइल के द्वारा जो ये वेस्ट बैंक है इसके ऊपर कम्प्लीटली 1967 में कब्जा कर लिया था। और इसके साथ यदि हम निवेश की बात करें, पर्यटन के क्षेत्र में बात करें, सिक्योरिटी, संचार व अन्य वेरियस जो बायलैटरल इश्यूज़ हैं, इनके बीच में भी, दोनों देशों के बीच में भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए हस्ताक्षर हुए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वेस्ट बैंक है, जो ये सर्किल की आप बात कर यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये पूरा का पूरा जो डार्क एरिया है इसी को बोलते हैं आज के समय में पैलेस्टाइन। क्योंकि पहले ये पूरा इजराइल भी पहले पूरा का पूरा पैलेस्टाइन हुआ करता, लेकिन 1948 में ये क्या है कि इसके ऊपर जब इजराइल की स्थापना होगी तो धीरे 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 पैलेस्टाइन सिमटता चला गया और इजराइल अपना पर देश का जो भूभाग है उसको एक्सटेंड करता चलेगा। आज के समय गाजा पट्टी और जेरूसलम और ये जो वेस्ट बैंक है इसी को ही पैलेस्टाइन बोला जाता है। ये है पूरा में जॉर्डन, इसके उत्तर में चले जाइए तो सीरिया जगह, और ये गोलन हाइट्स हैं ये भी सीरिया में है, और इसके कम्प्लीटली उत्तर में लेबनान और दक्षिण में इजिप्ट आता है। अब इसे अब्राहम अकॉर्ड कहा गया है क्योंकि देखिए तीनों, यदि हम जूस की हम बात करें, यहूदी धर्म की बात करें, ईसाई धर्म की बात करें या मुस्लिम धर्म की बात, कहा जाता है तीनों का यदि उद्गम की हम बात करें कम्प्लीटली ये अब्राहम से ही निकला हुआ है। तो इसलिए इन तीनों धर्मों को अब्राहम के नाम से ही जाना जाता है। अब यदि हम बात करें कि अरब जगत की, यदि हम बात करें अरब जगत की क्या प्रतिक्रिया, तो पैलेस्टाइन ने सबसे पहले इसका विरोध किया है और पैलेस्टाइन ने विरोध स्वरूप यूएई से अपने डिप्लोमेटिक को वापस बुला लिया और साथ ही उनके द्वारा मुस्लिम लीग जो बनी हुई है पूरी मुस्लिम देशों की तो काउंसिल बनी, उसकी भी हाल ही में एक मीटिंग बुलाई गई इस समझौते के विरोध में। और जैसा कि यहाँ पर जेरूशलम पोस्ट में आप देख पा रहे होंगे कि इजराइल, पैलेस्टाइन ने इजराइल और यूएई की जो डील है इसका कड़े शब्दों में विरोध किया है और उन्होंने ये विरोध स्वरूप ये कहा है कि जो ये 2002 का अरब पीस इनिशिएटिव है इसका वॉलेशन किया गया है। क्योंकि इस समझौते के तहत ये था कि अरब कंट्री सिर्फ इजराइल के साथ नॉर्मल टाई डेवलप करेंगे, नॉर्मल संबंध ही स्थापित करेंगे, लेकिन ये कंप्लीट डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित करेंगे। इसलिए 2002 के जो ये एग्रीमेंट था इसका वॉलेशन किया गया है। साथ ही इसके साथ यदि हम ईरान की बात करें तो ईरान ने इस डील को शेमफुल कहा है। इसी प्रकार हम टर्की की बात करें तो टर्की ने तो भड़कते हुए इस इतिहास की सबसे बड़ी भूल का उन्होंने कहा कि इतिहास कभी भी आपको माफ़ नहीं करेगा। तो ये बात कही जा रही है। अब यदि हम बात करें कि फिर क्यों समझौता ऐसा किया गया है यूएई के द्वारा, देखिए यूएई पहली यहाँ पर इसके महीने क्या बैठते हैं, यहाँ पर बात आती है ईरान प्रमुख रूप से फैक्टर है यहाँ पर पूरे के पूरे वेस्ट एशिया में। क्योंकि प्रकार से ईरान अपनी न्यूक्लियर पावर बढ़ाता जा रहा है, मिलिट्री ताकत बढ़ाता जा रहा है, तो उस वजह से भी पूरे के पूरे जो दूसरे अरब जगत हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर सुन्नी है और ईरान एकमात्र देश है जो शिया है, और इस वजह से भी पूरे अरब जगत में ईरान और दूसरे देशों के बीच में हमेशा 30 का आंकड़ा रहता है। क्योंकि वे पूरे के पूरे शिया को अपना डोमिनेट यहाँ पर डेवलप करना चाहते हैं। तो इस वजह से भी यूएई की चाहे बात करें या अन्य यूएई हुआ, अब सऊदी अरब हुआ या अन्य देश हुए, भी ईरान के साथ उनके अच्छे रिलेशन नहीं है। और इजराइल के साथ फिर ईरान के साथ, तो ईरान के साथ नहीं होने की वजह इजराइल के साथ भी ईरान की कट्टरता है। इसी प्रकार अमेरिका के साथ भी आप जानते हो कि तनावपूर्ण ईरान के साथ रिलेशन। तो इस वजह से भी ये दोस्त डरे हुए हैं ईरान से। तो ईरान के साथ डरे होने की वजह से ही इस वजह से अमेरिका और इजराइल के साथ अब अरब देश एक मजबूत गठबंधन बनाना चाहते हैं ईरान के खिलाफ। तो इस वजह से भी इनके द्वारा ये देश अब औपचारिक रूप से लगातार यूएई के नज़दीक आ रहे हैं। और इसके बाद और दूसरे देश भी धीरे धीरे अब इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन डेवलप करेंगे। अब यदि हम बात कर रहे हैं कि
अमेरिका के मायने क्या है? देखिए, अमेरिका के लिए सबसे बड़ी बात यहाँ की कि इस समझौता होने से अब क्या होता है कि अमेरिका पूरे वेस्ट एशिया में और मजबूत हो जाएगा, और मजबूत होने से अब कंप्लीटली और अच्छे तरीके से ईरान के ऊपर शिकंजा कस सकता है। और दूसरी तरफ अब यहाँ पर आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नवंबर में अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं, और दूसरी टर्म के लिए ट्रंप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो अब इस समझौते को अपनी विदेश नीति का एक मजबूत पिलर के रूप में दिखा सकते हैं, एक बड़ी उपलब्धि के रूप में भी चुनावों में इस समझौते को भुना सकते हैं। अब यदि हम भारत की परिप्रेक्ष्य में बात करें तो देखिए, भारत के आज अरब देशों के साथ भी अच्छे रिलेशंस हैं, और इजराइल के साथ भी अच्छे रिलेशन हैं। और ये जब से नरेंद्र मोदी सत्ता में है, तो सबसे पहले जब 2014 में सत्ता में आए थे तो उन्होंने बहुत से यूएई देशों की यात्रा की, और पहली बार इजराइल की यात्रा पर भी गए थे, जिसमें कि हालांकि हमारे बहुत से सेक्युलर लोगों ने इजराइल की, मोदी की इस यात्रा का विरोध भी किया था। तो उसके साथ ही अरब देशों की यात्राओं पर भी गई थी, और बहुत से अरब देशों की, जैसे बहरीन की हम बात करें, यूएई की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, वेरियस देशों के द्वारा अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए। तो इस प्रकार से बेहद अच्छे रिलेशन हैं। और 18 साल बाद नरेंद्र मोदी यूएई की यात्रा पर भी जा चुके हैं, क्योंकि 1981 में इंदिरा गांधी यात्रा पर गई थी यूएई के, और उसके बाद में 34 साल बाद भी नरेंद्र मोदी यूएई की यात्रा पर गए। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छे रिलेशन डेवलप हो चुके हैं अरब देशों के साथ, भारत के भी। तो इस वजह से यदि इस प्रकार से दूसरे अरब देश और इजराइल दोनों एक दूसरे करीब आते तो भारत के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि इससे फिर हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर मुद्दा मुस्लिम देशों के बीच में, इस्लामिक कंट्री के बीच में, ओआईसी के बीच में हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। तो ये भारत के लिए एक अच्छी संभावना के रूप में भी देखा जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आज का ये था हमारा वीडियो। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। पसंद है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ इसी प्रकार का और वीडियो के साथ। वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।